Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2023 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, सो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। ये जून का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो कैप्रिकॉन पीपल, आप एक बात तो जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन है और इस पूरे मंथ में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह ही एक्ट करने वाले हैं। इस मंथ में वो कीजिएगा जो करना आपको पसंद है। आपको इस मंथ में अपने क्वालिटी ऑफ वर्क पर काम करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क पर काम नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा काम कीजिए लेकिन अपना बेस्ट देकर आपको काम करना है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपके घर का कोई पर्सन आपको आपकी लाइफ में गाइडेंस देगा, ठीक है, कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए। उस पर्सन की गाइडेंस को सुनिएगा। ठीक है, अगर आप किसी टीम में काम करते हैं तो टीम को साथ लेकर चलिएगा, उससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपके काम की सराहना की जाएगी। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। इस मंथ में कैप्रिकॉन पीपल, आप बहुत ही ज़्यादा जेनरस रहने वाले हैं। आप किसी के साथ भी कोई रूडली बिहेव नहीं करेंगे। आप बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी आपकी। हर काम आप बहुत ग्रेसफुली करेंगे। मटीरियलिस्टिक अप्रोच होगी। मटीरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये नहीं मैं कहूँगी कि आप किसी के साथ कोई ठगी करेंगे या फिर आप किसी को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाने वाले हैं। मटीरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल होकर अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक काबिलियत है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। आपके घर परिवार के लिए आपका प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपके आसपास वाले लोग हैं उनके लिए टाइम निकालिएगा आप। ठीक है, अपने मूव्स में आप बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं। आपकी हॉबीज़ इस मंथ में डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अपनी सेंसिबिलिटी से ही आपको आपकी लाइफ के डिसीजंस बनाने हैं। इमोशनल होकर इस मंथ में डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस मंथ में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। आपको आपकी लाइफ में पीस, कंटेंटमेंट हासिल होगी। आपकी जो भी फैमिली के ट्रेडिशंस हैं आप उनके अनुसार चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो लोग अपने फैमिली बिजनेस को संभालते हैं, आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। ठीक है, एंड
ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ना आपकी फैमिली के रिगार्ड में, आपके ट्रेडिशंस के बारे में कोई पर्सन कोई नॉलेज देगा और वो नॉलेज को आप रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ में आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल डेफिनेटली कीजिएगा, इम्पार्शियल होकर अपनी लाइफ के डिसीजन बनाइएगा। दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आपको किसी बहुत ही वाइज इंसान से एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है। अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखिएगा। आपको अगर किसी के बारे में कुछ गलत महसूस होता है तो पब्लिकली बोलने की हिम्मत रखिएगा। इस महीने में जितनी क्लियर आपकी कम्युनिकेशन रहेगी उतनी लाइफ आपकी सॉर्टेड रहेगी। इस महीने में अगर इमोशनल होकर डिसीजंस बनाएंगे तो आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजंस बनाने हैं। यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई भी नज़र आ रही है। आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपनी लाइफ के लिए बोल्ड करेजियस स्टेप्स लीजिएगा। अपनी लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। जितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इस मंथ में आपको एक्शन लेना है, किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करनी है, और वो कीजिएगा जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन एंड होने वाली है जिसकी वजह से आपको हमेशा सैडनेस फील हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहे हैं। ठीक है, ये जब सिचुएशन एंड होगी तो आपको रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन साथ में कुछ सैडनेस भी होगी। ठीक है, कहीं पर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी और कहीं पर आपको हैप्पीनेस भी होगी। ये जो चीज़ें एंड हो रही हैं ये आपके लिए नई खुशियों के द्वार खोल रही हैं। इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपके कंधों से ना बहुत बड़ा भार हल्का हो गया है। आप इस मंथ में किसी एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली निकल सकते हैं। एडिक्शन का मतलब सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से नहीं होता है। एडिक्शन का मतलब किसी को लैपटॉप यूज़ करने की आदत बहुत ज़्यादा है, किसी को मोबाइल यूज़ करने की आदत बहुत ज़्यादा है, कई लोग नेट पर सर्फिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उस एडिक्शन से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मंथ में आप निकल सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, इस महीने में इमोशनल होकर कोई भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसका पछतावा आपको बाद में हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जिन लोगों को आप अपना मानने वाले हैं वही लोग आपके पीठ पर छुरा भोंक सकते हैं। इसलिए आपको किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना है। ठीक है, वो चीज़ चूज़ कीजिए जो आपको खुशी देती है। किसी के कहने पर अपनी चॉइसेस को चेंज नहीं करना है। उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए जिन लोगों पर आपको शक है, जिनके मूव्स आपको कश्मकश में डाल देते हैं। उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा, क्योंकि आपकी उन्नति शायद किसी से बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। इस मंथ में चीज़ें जैसे आप करनी चाहते हैं वैसी ही चीज़ें होंगी। आपको ये महसूस होगा कि अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है। सपने हर इंसान अपने साकार कर सकता है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में आपकी एक वाइब रहने वाली है कि अगर आपको यकीन है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप से होगा। आपको किसी से भी किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे, बहुत डेडिकेशन से आप काम करेंगे। सिर्फ काम ही नहीं, अपनी लाइफ के हर एक स्फेयर में आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन शो करने वाले हैं। आप अपने मेहनत को बचाने के पूरे प्रयास करेंगे। थोड़े एप्रीहेंसिव भी रहेंगे, आपको एप्रीहेंशन होगी कि वो पर्सन आपके लिए ऐसे कर सकता है वैसे कर सकता है। थोड़ा सा लॉजिकली चलिएगा। ठीक है, कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा पहले प्लान बना लीजिएगा, देन यू कैन मूव फर्दर। ठीक है, हर एक चीज़ की डिटेल को समझने की ज़रूरत है। परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कीजिएगा। इस मंथ में कोई गार्डियन एंजल आपको सपोर्ट करेंगे। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो या डिसीजन मेकिंग आपके लिए उतनी इजी ना हो तो अपने कंसर्न को आप डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिएगा। आपको गार्डियन एंजल से हेल्प ज़रूर मिलेगी। सो ये है कैप्रिकॉर्न आपकी जून की जनरल एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये मंथ आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं ये जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए
किस तरह का रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहले ये कार्ड्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पर थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, ईगो का कार्ड है, यहाँ पर टू ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है, एंड देन एज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर एट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये महीना वैसे भी इमोशंस का मंथ नहीं है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में जनरल एनर्जीज में भी बताया है। पूरे महीने में प्रैक्टिकलिटी ही आपको सक्सेस दे सकती है। सबसे पहले हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की स्थिति में है। देखिए, इस मंथ में स्टार्टिंग में ही आपको ये फील होगा कि आप जितना मर्जी इस रिलेशनशिप के लिए अपने इनपुट्स डाल लें, आपके पार्टनर वैसे ही इगोइस्टिक रहने वाले हैं। आपके पार्टनर कुछ भी इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सुनना चाहते, ना समझना चाहते, ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो आपकी ना एक टेंडेंसी होगी कि अब आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। ठीक है, आप जैसे ही इस रिलेशनशिप से अपने आप को इमोशनली डिटैच करना शुरू करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी जिससे आपको ये एहसास होगा कि जितना गलत आप अपने पार्टनर को समझ रहे थे वो इतने गलत नहीं है। जो भी आपके पार्टनर के एक्शंस हैं उन्हें आप किसी और तरीके से समझ रहे हैं, जबकि जो आपके पार्टनर कर रहे हैं उसके पीछे कारण कुछ और है। ठीक है, सो आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ डिसीजंस इस मंथ में मुझे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर किसी एनर्जी के अंदर ट्रैप्ड है। आपको भी ये चीज़ पता लगेगी कि आपके पार्टनर इस क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर क्यों खड़े हो जाते हैं। जब हमेशा वो जब भी आपको कांटेक्ट करते हैं या किसी से पता लगता है तो आप ये फील करते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई डिसीजन क्यों नहीं बना पा रहे हैं, इसके बारे में इस मंथ में आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। इस मंथ में इमोशनल होकर डिसीजन मत बनाइएगा। इमोशनल होने का मतलब ये है कि आप ये सोच लें कि आपके पार्टनर ने तो इस रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ भी नहीं किया, तो अब आप भी अपने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से डिसीजंस मत बनाइएगा। इस मंथ में आपको एक नई डायरेक्शन में मूव करने की ज़रूरत है। उस डायरेक्शन में मूव करते हुए अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। इतने टाइम से अपने एक्सपीरियंस से आपने जो कुछ भी सीखा है उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अपनी सैडनेस को लेट गो कीजिएगा। ठीक है, वाइज डिसीजंस बनाइएगा। जो कुछ भी है आपको समझ आता है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसके बारे में कंप्लीट गाइडेंस लीजिएगा। ठीक है, अगर गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप अपने से भी कर सकते हैं तो वो कीजिएगा। आपको डेफिनेटली अपने इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। वाइज चॉइसेस आपको बनानी है। किसी के कहने पर आपको इस रिश्ते को नहीं छोड़ देना है, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मंथ आपके एक्शन का है। आपको आपके इस रिश्ते की असली सच्चाई जो भी है वो पता लगेगी। ठीक है, तो ये स्थिति इस मंथ में आपके रिलेशनशिप में रहने वाली है। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जोन में है, जो अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हैं। इस महीने में आप अपने पार्टनर के साथ जब भी बात करने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर आपको अवॉइड करेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ बदतमीज़ी से बात करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपकी किसी बात को नहीं समझेंगे। आपको आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी। आपके पार्टनर की हेल्थ भी कुछ अच्छी रहती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। आपके पार्टनर के ऊपर किसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस मंथ में जो आपके पार्टनर हैं उनको हैंडल करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। आपके पार्टनर जिस तरीके से आपसे बात करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के सामने व्यक्त ही नहीं करना चाहिए। जहाँ पर आप उनसे इमोशनल बातें करते हैं, वहीं पर आपके पार्टनर ईगो शो करते हैं, एटीट्यूड शो करते हैं। आप तो उनसे उनका सिर्फ वक्त मांगते हैं और आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसी फीलिंग आपको आपके पार्टनर से आएगी। इस मंथ में आप अपने पार्टनर से अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर आपके कोई मायने ही नहीं है। वो आपको किसी भी चीज़ के लिए कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो आप भी अपने करियर के ऊपर फोकस करने लगेंगे या अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स में फोकस करने लगेंगे। आप भी अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा अगर उन्हें ये रिश्ता नहीं चाहिए तो आप भी क्यों उनके पीछे पड़े रहें। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस मंथ में आपको इफ़ेक्टिव डिसीजन
डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आपके पार्टनर को छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आई है, इस चीज़ को समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आपके पार्टनर पहले तो कभी ऐसे नहीं थे, वो अचानक से आपको इतना दुख क्यों देने लग गए हैं, वो क्यों अपने आप को इमोशनली आपसे डिटैच कर रहे हैं, आपके अंदर ये फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट क्यों आ रही है, आप क्यों अब अपने पार्टनर से डिटैच होना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको क्यों ईगो दिखा रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने सोच समझ कर इफेक्टिव स्टेप अपने इस रिलेशनशिप के लिए लिया तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री हासिल होगी। अदरवाइज आप दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ते हुए मुझे इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपको भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न, जो लोग सिंगल हैं। इस मंथ में कोई नया पर्सन आपकी तरफ को बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट एक गलत पर्सन का क्रश आपके ऊपर बनने वाला है। वो पर्सन आपके सामने प्रपोजल रखेगा, उस पर्सन का आप प्रपोजल ठुकरा देंगे और वो पर्सन से ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगी। वो पर्सन आपको सबक सिखाने के लिए गलत कर्मा क्रिएट करेगा। वो पर्सन आपके ऊपर किसी डार्क एनर्जी का इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के बाकी स्फेयर्स की एनर्जी बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, कोई अपने दिल की बात बता रहा है, तो उसकी इतनी बेइज्जती मत कीजिए कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आघात हो। ठीक है, आपको किस तरह से अपनी सिचुएशन को टैकल करना है वो आपको बेहतर पता होगा। और ये जो पर्सन है, इसके जो ज़ोडिक साइन हो सकते हैं वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ठीक है, ये इन 3 के ज़ोडिक साइन का पर्सन हो सकता है, तो ध्यान से रहिएगा, अपने लिए मुसीबत खुद पैदा मत कर लीजिएगा। ठीक है, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। कैप्रिकॉर्न पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी इस मंथ में, जून के महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर द सन का कार्ड है, 7 ऑफ फायर का कार्ड है, द मून का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रीमर का कार्ड है। इस महीने में कैप्रिकॉर्न पीपल आपके करियर की एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। इस महीने में आप करियर में किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई नई जॉब मिल सकती है, कोई बिजनेस आप नया स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं है। तो उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर मूव करना है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। ठीक है, तो इस मंथ में आपके करियर में जो भी डार्कनेस आपको नज़र आ रही है या फिर आपके अंदर एक फियर की एनर्जीज है आपके करियर को लेकर, वो एनर्जीज दूर हो जाएंगी, आपको सक्सेस मिलेगी। इस मंथ में आपके इनकम का सोर्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जो भी प्लानिंग की है अपने करियर के रिगार्ड में, वो प्लानिंग बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। ठीक है, इस मंथ में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों पर विश्वास नहीं करने वाले हैं अपने करियर की टर्म्स में। अच्छी बात है, क्योंकि आपसे लोग खुश भी नहीं होंगे, लोग आपसे जेलसी रखने वाले हैं। तो अपने बिलीफ सिस्टम पर अडिग रहिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा और निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। किसी के ऊपर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना है, वो पर्सन आपको बैकस्टैप कर सकता है। इस मंथ में अपने करियर को लेकर स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा इमोशनल रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आपके करियर के अंदर आपको सक्सेस उस तरह की कब मिलेगी जिस तरह की सक्सेस आप चाहते हैं, लेकिन ये अननेसेसरली आप चिंता करने वाले हैं। रात के टाइम पर तो अपने करियर के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इस महीने में आपको सेलिब्रेशन की एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का मौका अपने करियर की लाइफ में मिलेगा। आपके जॉब की टर्म्स में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है आपका। यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आपके बिजनेस के अंदर आप एक अपर हैंड पोजीशन पर आ सकते हैं, लेकिन अपने लॉजिक्स के साथ चलिएगा, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलिएगा, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। अपने जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका चार्ज लेने का मौका आपको मिलेगा। अपने करियर के अंदर एक लीडरशिप रोल आप अदा कीजिएगा।
ठीक है, इस मंथ में आप अपने करियर के लिए फाइट भी तो बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। आप अपने करियर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी, उन सभी प्रायोरिटीज़ को एक साथ बैलेंस कर पाना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप कर लेंगे। डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आप इस महीने में अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट एक पॉइंट है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स अपोजिंग ओपिनियंस की वजह से होते हैं। अगर आपने अपना ओपिनियन किसी के सामने रखा है और सामने वाला पर्सन आपके ओपिनियन की कदर नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने बता दिया, आपका काम ख़त्म, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। क्योंकि वो जो ड्रामा क्रिएट होगा ना, वो आपका टाइम डिज़र्व करता है, ना वो आपकी एनर्जी डिज़र्व करता है। अपने लिए सिर्फ स्टैंड लीजिए, अपने एम्बिशंस को पूरा करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। इस मंथ में जो करियर के रिगार्ड में गुड न्यूज़ आपके पास होगी, तो अपने लव्ड वंस के साथ उस गुड न्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ट्रस्ट इश्यूज़ बाहर वालों के साथ रखिएगा, घर वालों के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर अपने क्लोज़ जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ आप अपनी खुशियों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो करियर की एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, मेहनत का फल है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। करियर के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। कैप्रिकॉर्न पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। कैप्रिकॉर्न पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई बहुत पुरानी बीमारी जो बार बार आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, वो बीमारी इस महीने में जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप इस महीने में अपने हेल्थ के ऊपर खर्चा करेंगे अपने मन से। ठीक है, अपने रास्तों को बदलेंगे और उससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप इमोशनली अपनी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिनको कोई एंजाइटी की प्रॉब्लम है। वैसे बहुत कम कैप्रिकॉन्स ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन आपकी एंजाइटी की अगर कोई भी इशू है वो ख़त्म हो सकता है। आपके शुगर से रिलेटेड कोई इशू है वो ख़त्म हो सकता है। वेट लॉस से रिलेटेड कोई इशू है वो यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। ठीक है, आपकी हेल्थ के रिगार्ड में अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक साइकिल का एंड नज़र आ रहा है। इस साइकिल में आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, अपने हेल्थ के इस फैक्टर की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। अब आपकी हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने वाली है। इमोशनल कंटेंटमेंट आपको आपकी हेल्थ की वजह से मिलती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, अब हम देखते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए जो एनर्जी है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव है। पास्ट में शायद आपने इन्वेस्टमेंट की या इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में कुछ डिसीजंस बनाए, वो जो आपके डिसीजंस है वो आपके लिए गलत साबित हुए। वो पास्ट की एनर्जी है, उसका आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इस मंथ में अपने आप को बैलेंस रखते हुए प्लानिंग के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, ये आज की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तो उसका आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एफडी बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या किसी फॉरेन एजेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें आपके ड्रीम हाउस की, तो इस महीने में आपको आपका ड्रीम हाउस नहीं बनाना चाहिए, आपको लैंड पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको कोई प्लॉट लेकर नहीं रखना है, आपको कोई मकान नहीं खरीदना, आपको कोई फ्लैट नहीं खरीदना है, आपको कोई शॉप नहीं खरीदनी है, आपको कोई गैराज नहीं खरीदना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस मंथ में की गई इन्वेस्टमेंट आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देगी। ठीक है, लैंड की टर्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मनी की टर्म्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पीपल, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर वाइस काउंसलर का कार्ड है, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है, थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले तो अपने इमोशंस को अपनी पढ़ाई से डिटैच कीजिए। आपने अगर इस कॉम्पिटिटिव की तैयारी पहले भी की है, पहले भी एग्जाम दिया और आप सफल नहीं हुए हैं, वो आपके पास्ट की एनर्जी है। शायद उस टाइम पर टाइम उतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, अपनी पास्ट की सैडनेस को सबसे पहले आपको हील करने की ज़रूरत है। इस महीने में आप पहले क्लियर हो जाइए आप किस कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है। माइंड में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और जो भी नेगेटिविटी पास्ट की है उसे आपको रिलीज करना है और एक नए तरीके से अपनी पढ़ाई आपको स्टार्ट करनी है। आपके पढ़ाई के तरीके में बदलाव की ज़रूरत है। अगर आप कहीं पर ट्यूशन जा रहे हैं, वहाँ से अपनी ट्यूशन चेंज कीजिए। आपको नया कोई काउंसलर चाहिए जो आपको आपकी पढ़ाई के लिए सही गाइडेंस दे। ठीक है, और सकारात्मक होकर उस दिशा में बढ़ते जाइए। आपको पढ़ाई में अपना 100% देना है। रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। अगर इमोशनल होकर बैठे रहेंगे तो जो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, ये जो नई एनर्जी आ रही है जिसके अंदर आपकी पढ़ाई के रिलेटेड आपको सफलता मिल सकती है, उस एनर्जी को आप मिस कर देंगे। ठीक है, और सेम अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहा है जिसमें उसकी प्रमोशन हो सकती है, तो पास्ट में प्रमोशन नहीं अगर हुई है तो पास्ट की चीज़ को नहीं सोचना है। आपको नए तरीके से पढ़ाई करनी है, पैशनेट होकर पढ़ाई करनी है, इंटेलिजेंटली अपने डिसीजंस को बनाना है आपको। ठीक है, और आपको विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। इस मंथ में यूनिवर्सल एनर्जीज आपकी पढ़ाई की एनर्जीज को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। सो आई होप आपको भी ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो अब हम देखते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? एक कार्ड निकल कर आया है आपके लिए लेकिन वो कार्ड नीचे गिर गया है। लेट मी पिक अप दैट कार्ड फॉर यू। तो पहला कार्ड है आपके लिए श्री कृष्ण जी का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, इस पूरे मंथ में आपको श्री कृष्ण की आराधना करनी है। श्री कृष्ण जी इस पूरे मंथ में आपको गाइडेंस देंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, डिवाइन के प्रति आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करेंगे, आपको आपके कर्मों का फल देंगे।
इस पूरे मंथ में आपको श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। मॉर्निंग में नहा धोकर आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिएगा। और थर्सडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एंजलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। इस मंथ में अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी असेंशन डेफिनेटली होगी। आपको इस मंथ में मेडिटेशन रोज करनी है, चाहे आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं चाहे नहीं हैं, आपको मेडिटेशन रोज करनी है। अपनी सोल के साथ अपना एक गहरा कनेक्शन बनाना है। डार्कनेस जो है वो बाहर होती है, डार्कनेस कभी अंदर नहीं होती है। उस डार्कनेस से ऊपर की ओर उठना है। आपको अंदर उजाला ही उजाला नजर आएगा। तो मेडिटेशन आपको रोज करनी है। फॉरगिवनेस का कार्ड है। देखिए आप लाइट के पाथ पर हैं। इस मंथ में जो शिव तत्व हैं यूनिवर्स के, वो आपकी हीलिंग करने वाले हैं। लेकिन वो हीलिंग आपको रिसीव तभी होगी जब आप उन लोगों को माफ़ कर देंगे जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। चाहे उस पर्सन ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया होगा, आपको उस पर्सन को माफ़ करना है। अगर आप उस पर्सन को माफ़ करेंगे तभी आप उस पर्सन की एनर्जी से टैप आउट हो पाएंगे और तभी आपकी ये हीलिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। माफ़ कर दीजिए जिन लोगों ने आपको पास्ट में नीचा दिखाया है, क्योंकि आप जब तक उन्हें माफ़ नहीं करेंगे आप उन्हीं की एनर्जीज में बार बार टैप इन होते रहेंगे। इस मंथ में अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर मेडिटेट ज़रूर कीजिएगा, तभी आप उन गिफ्ट्स को समझ पाएंगे जो गिफ्ट्स ईश्वर ने आपको दिए हैं। हर सोल को ईश्वर ने कोई गिफ्ट ज़रूर दिया है, तभी आपकी रिदम यूनिवर्स की रिदम से मैच हो पाएगी। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। देखिए इस मंथ में आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके विजन हैं, आपके जो गोल हैं वो रियलिटी बन सकते हैं। उसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर नेगेटिव विचारों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचेंगे, तो वो नेगेटिव चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो अपने जो थॉट्स हैं उनका सही से चुनाव कीजिएगा। यहाँ पर फेजेस एंड साइकिल का कार्ड है। देखिए आपका एक फेज़ है जो ये अब एंड होने जा रहा है। आपके इस फेज़ के एंड होते ही एक नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। इस मंथ में आपके जो भी इल्यूजन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगी और आपके सामने बहुत सारी सिचुएशंस की सच्चाई आएगी। ठीक है, तो इसलिए थर्सडे और वेडनेसडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड आपको जो और मैंने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं मोड ऑफ एक्शन की फॉर्म में वो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न पीपल, इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आइए जानते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आपको अपनी पावर को समझना है। आपको अपनी पावर में रहकर हर काम करना है। आप बहुत स्ट्रांग हैं। अपने आइडियोलॉजी के साथ आपको निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना है और दूसरों की भी आगे बढ़ने में मदद करनी है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिन सवालों के जवाब आप अपने से बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। तो अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाइए। जो अंधकार की स्थिति है आपकी लाइफ में वो अपने आप खत्म हो जाएगी और ये होती भी आई है आपकी लाइफ में। आपको हेल्प किसी से बाहर से नहीं मिलती है, आपको हेल्प हमेशा इनर सेल्फ से मिलती है।
ठीक है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आपको किसी भी ऑब्स्टिकल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस डिवाइन ने आपको देना था वो आपको दे चुके हैं। जितना एक्सपीरियंस वो आपको करवाना चाहते थे वो करवा चुके हैं। अब आप अपने जीवन में किसी भी मुसीबत से डरिएगा मत। आप अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। अब आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी है, ये एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है। यहाँ पर ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। इस महीने में अगर कहीं रिस्क लेना पड़े तो रिस्क ले लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपकी नाव मझधार में फंस जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। रिस्क लेंगे तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज़ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि अब आपके जीवन के अंदर सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ के अंदर सहन किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अब आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अब आप अपने जीवन को पैशन से, प्लेजर से जी पाएंगे। अब आपको जीवन जीने का मजा आना शुरू होगा। ठीक है। तो ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।